नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं शास्त्र मर्मज्ञ, रामायण मर्मज्ञ स्वामी गंगासागर परमहंस जी महाराज। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके पास अद्भुत ज्ञान है और जो दर्शकों के मन में शंकाएं होती थी उसका हमने सवाल किया और आपने उसका निराकरण भी किया। हमारे बीच जो आज भी जो ग्रंथ माने जाते हैं वो गीता को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो काफी महत्वपूर्ण है और हमें भी उसको जानना चाहिए। आज चर्चा का हमारा विषय रहेगा गीता का 15वां अध्याय। उससे हम जानेंगे कि मानव उपयोगी किस तरह की बातें की गई है और उसका मतलब क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में जी। स्वामी जी, गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें बहुत कुछ लिखा गया है जो जनता के उपयोगी है, जो हमारे उपयोगी है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गीता के 15वें अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाख मत्स्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कह रहे हैं कि वैसे तो वृक्ष की जड़ें नीचे होती, लेकिन मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं उसकी जड़ें ऊपर हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाख मत्स्वत्थम प्राहुरव्ययम्। ये जो पीपल का वृक्ष है, ये जिस जड़ की मैं बात कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और इसकी डालें, पेड़, पत्तियां, फल नीचे की तरफ हैं। इस वृक्ष को जो नष्ट नहीं होता है, ऐसे इस वृक्ष को जो तत्व सहित जान लेता है वो वेदों के मर्म को जान लेता है, भगवान कह रहे हैं। क्या इस वृक्ष को कोई नाम भी दिया गया है? हाँ, अश्वत्थ मूलम, वो बताया ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाख मत्स्वत्थम। एक तरफ शरीर से घटा रहे हैं और एक तरफ पीपल के वृक्ष को बता रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः, यहाँ होती है ना जड़, यहाँ होता है ना ज्ञान। ऊर्ध्वमूलम अधः शाख मत्स्वत्थम प्राहुरव्ययम् और छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवि। जो इसके पत्तों को जानता है वो वेदों के महात्म, जैसे मूल ब्रह्मा, उसमें कहा, आपके पीपल में कहा मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्रे महेश्वराः और क्षीर मध्ये बसत गंगा पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। तो भगवान बता रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाख मत्स्वत्थम प्राहुर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि आपको कैसे पाएं। भगवान भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और रुक्मणी जी पंखा जल रही। अचानक भगवान थाली छोड़ के भागे और द्वार तक गए और फिर वापस आके फिर भोजन करने। ऐसा कभी हुआ नहीं था, रुक्मणी के जीवन में देखा नहीं था कभी इस तरह। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ बात नहीं, नहीं बता रहे थे। रुक्मणी जी नहीं मानी। तो भगवान बोले कि बाहर एक संत चला जा रहा था, उसको कुछ बच्चे लोग पत्थर मार रहे थे। तो वो कह रहा था कि भगवान है तो मुझे क्या करना है। बच्चे थे कि पत्थर मारे चले जा रहे थे, खून बह रहा था, लहूलुहान हो गए थे संत। तो मैंने भोजन कर रहा था, मेरा ध्यान वहां पहुंचा तो मैं तुरंत भागा, क्योंकि भगवान जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया तो पहले गज ने अपने परिवार बंधुओं को बुलाया। जब बंधु परिवार नहीं छुड़ा पाए तो उसने भगवान को पुकारा। गज ने पुकारो और गरुण विशारो, मैं ग्राह को संहारो, सुन प्रेम की पुकार। और द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मुहि आस है तिहारी, मैं जाऊं का के द्वार। सुनत टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो, मोको नाना भांति नचायो। तो जब वो कोई पुकारता है तो भगवान भागते हैं, उसमें वो परवाह नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की। इसलिए मैं भागा। तो फिर लौट क्यों आए? रुक्मिणी जी ने पूछा, दरवाजे से क्यों आप लौट आए? बोले तब तक उसने
महात्मा ने पत्थर उठा लिए थे कि बहुत देख लिया भगवान को, चीज को, अब आओ। तो लड़के भाग गए। तो फिर मैं चला आया कि अब मेरे जाने की क्या जरूरत है। दूसरे का सहारा ले लिया। मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु अमामे वैश्यसि सत्यम ते अप्रतिजाने प्रियोषि में। तू मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मेरा नाम जप, मेरा ही वो कर सब कुछ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षत। किसी ने पूछा कि द्रौपदी के इतना जब साड़ी का हो रहा था, इतनी देर आपने लगा दी? तो भगवान ने कहा मैंने कुछ देर नहीं लगाई। बोले फिर? बोले वो साड़ी का जो गांठ लगाती थी औरतें, वो गांठ लगाए हुए गांठ को पकड़े थी द्रौपदी, वो चिल्ला रही थी। और जब गांठ से हाथ छूट गया तब दोनों हाथ उठा तो मैं तत्काल प्रकट हो गया। मुझे देर थोड़ा लगनी है, मुझे देर नहीं लगनी उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान बता रहे हैं बार बार अर्जुन के द्वारा। यानी कि यह है कि सब कुछ छोड़ के जब तक आपका मन या आस्था भगवान में नहीं लगेगा तब तक आप मदद नहीं पा सकते हो। जी जी ये है कहने का मतलब ये आपका भी। जी। तो भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तुम मारो, तुम मारो। अर्जुन कहता है किसके लिए मारो? ये मेरे बाबा हैं, ये चाचा हैं, मामा हैं, फूफा है, नाना है, मैं किसको मारूं? इस जमीन के लिए, इसके लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तू हम क्या मानते हैं? कर्ता अहम इति मानते, हम अपने को कर्ता मानते हैं। भगवान कह रहे हैं तू करने वाला नहीं है, तू मारने वाला नहीं है, तू जिलाने वाला नहीं है। ये सब पहले से मैं सब किए बैठा हूं, तू तो मार। भगवान ऐसा समझा रहे हैं, समझाते 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 17 अध्याय निकल गए। 18वां अध्याय का 72 श्लोक तक अर्जुन नहीं समझ पाया। 73वें श्लोक में फिर कहता है कि अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अर्जुन कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्ततोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन बोल रहा है क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैंने स्मृति जो विस्मृति में बदल जाती है वो स्मृति प्राप्त कर ली है। रहता सब आपके भीतर है। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। हे अच्युत, अब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जब भगवान कृष्ण जैसा जो ये परमात्मा है साक्षात, उनको समझाने में इतना समय लग गया, जो अर्जुन जैसा प्रज्ञावान उसको समझाने में, तो हमारा आपका क्या होगा ये समझने वाली बात है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाख 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाख मत्स्योत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कोई कह रहा है, कोई कवि कह रहा है कि तन्मय हो काली पुतली के तली में बैठी और अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी, और राई में सुमेरु और सुमेरु में राई की जानी, और रोम रोम में रमा वो राम देख लेती थी, और द्वितीया की आभा में आभा का आवरण चीर अद्वितीयता से द्वितीय दाम देख लेती थी, और न जाने कौन सा मीरा थी लगाए हुए, वो नेत्र बंद करके घनश्याम देख लेती थी। तो इसलिए बिंदु जी कहते हैं नयूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और अगर छोड़ूंगा तो मैं कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा, और तुम्हें था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था? अगर अब हाथ पकड़ा है तो न जाने मैं क्या क्या करके छोड़ूंगा। और मेरी रुसमाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, मैं तुम्हें सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। तुम्हें है नाज यह बेदर्द रहता है हमारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। निकाला तुमने अपने घर के जिस घर से उसी घर पर, अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। इसलिए बांसुरी से किसी ने पूछा कभी कि तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानती हो जिसके कारण तुम्हें दिन रात कृष्ण ओठों से लगाए रहते? बांसुरी ने उत्तर दिया कि मैं कोई मंत्र नहीं जानती, कृष्ण जैसा बजाते हैं मैं वैसा ही बजने लगती हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कल आपने ये गीत बजाया था वही बजाओ ना, जैसा वो बजाते हैं मैं वैसा ही बजने लगती हूँ, इसलिए मुझे दिन रात ओठों से कृष्ण लगाए रहते हैं। किसी ने ये भी कहा बांसुरी से, बांस की मुरली छदामों की कीमत। भगवान ने एक बार राधा जी का दुपट्टा चुरा लिया, छिपा दिया, राधा जी को पता चल गया। राधा जी ने भगवान की बांसुरी वो दिन रात अपने ओठों से लगाए रहते हैं, उसको छुपा दिया। तो भगवान जान गए
भगवान तो सब जानते। भगवान ने कहा राधा जी से कि मेरी बांसुरी आप दे दो। तो राधा जी ने कहा पहले आप मेरा दुपट्टा दो, चुनरी दो मेरी। तो भगवान ने कहा कि चुनरी दे देंगे, अभी मुझे जाना है। तो राधिका जी ने कहा पहले चुनरी, मेरी चुनरी में हीरे जवाहरात लगे करोड़ों रुपए के, और आपकी बांस की है ये बांसुरी, 4-6 आने कीमत है इसकी। बांस की मुरली छदाम की कीमत, और ताके ले तुम ऐसी कही है, और 8 मणि और हीरा हजारन, मोतिन माल मोरी चुनरी है, और लाल जवाहर या में जड़े, और सोने के तारन सो जकड़ी है, अछो तुम श्याम चुराए लई, सो तुम श्याम चुराए लई। 9 लाख का मोल मोरी चुनरी है, 9 लाख रुपए का मोल उस जमाने। तो हंस रहे हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कहते हैं राधिके से, राधे इतनी सस्ती नहीं है मेरी बांसुरी। बोले तो आप भी बता दो। तो भगवान कहते हैं इंद्र के बाग में बांस को पेड़, सो काट कुबेर ने ब्रह्मदयी है, और ब्रह्मा बनाए के शुद्ध करी, पुनि नारद हाथ पठाए दई है, और छेद किए शिव शंकर ने प्रिय, ऐसी गुनागर या बसुरी है, असो तुम राधे चुराए लई, तिहु लोक का मूल मुरी बसुरी। ऐसे हैं भगवान कृष्ण हमारे। तो भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में उपदेश करते हुए थे, ये बता रहे हैं अर्जुन को, ऊर्ध्वमूलमधाशाख अमस्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। जहां पहुंच करके ये जीव दोबारा नहीं लौटता, यस्मिन गता न निवर्तन्त भूयः। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति यतः प्रवृत्ति प्रसदा पुराणी निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। जब व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होता है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, सुख दुखों से मुक्त हो जाता है, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम, तब मेरे इस अव्यय पद को पाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत् न तदभासयते सूर्यो। मेरा ये अव्यय पद कैसा है, वहां सूर्य प्रकाश नहीं, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पहुंच कर ये जीव दोबारा नहीं लौटता, ये मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममैवांशो जीवलोके अजीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसायते उत्क्रामन्तं स्थित तमवापि अभुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनम् अपश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये औषधियों में अमृत कौन प्रदान करता है, मैं प्रदान करता हूं। पुष्णामि चौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः। हम समझते हैं कि पेट अन्न को पचाता है, भगवान क्या बता रहे हैं, प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। वैश्वानर देवता बनकर मैं पेट में विद्यमान हूं, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा और प्राणीनाम देहमाश्रितः और प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः
और परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो और जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको पढ़ करके सुन करके कृतकृत्य हो जाता है मनुष्य। अगर इसको अच्छी प्रकार सुन ले, कोई अच्छी प्रकार इसको समझा दे तो कृतकृत्य। अब यहाँ रामायण में भी कहती हैं पार्वती जी, अब कृतकृत्य भयों मैं तव प्रसाद विश्वेश औपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेशु। यह शुभ शंभु उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा। समन को, विषाद को नष्ट कर देने वाला है, सुख का संपादन करने वाला है। ये चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे भागवत हो, ये सुख का संपादन करने वाले हैं, ये विषाद को मिटा देने वाले हैं। यह शुभ शंभु उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा और भव भंजन गंजन संदेहा और जनरजन सज्जन प्रिय तो राम उपासक जे जग माही। और यही सब प्रिय तिनके कछु नाही। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो तुलसी बाबा गए वृंदावन तो किसी ने कहा प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई धनुष बाण ले, तुलसी मस्तक तब नवे। जब धनुष बाण लो हाथ तो कित मुरली कित चंदिका अकित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। तो राम और कृष्ण में किसी प्रकार के भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, राम भी और कृष्ण भी। इसलिए इस संवाद को आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। इससे आपका कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो चलिए, आज आपने सुना कि गीता का कितना महत्व है हमारे जीवन में और किस तरह से गीता हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम एक एक छंद को पढ़ें, एक एक वाक्य को पढ़ें तो उससे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है कि जो आपकी जिंदगी को सफल बना सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।